हवाले से ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है और वो बड़ी खबर ये है कि अमेरिका ने इंडिया को इनवाइट कर लिया है न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए। भारत की हुकूमत को इनविटेशन आया है और डॉक्टर जयशंकर जो है वो ट्रंप वैंस इनॉग्रल जो कमेटी है उसने इनविटेशन भेजा है। वो तू मामा लगना है, उधर बैठे हो तुम। इंडिया को इनविटेशन मिल चुका है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन सवाल ये है कि आप पाकिस्तान भी जा सकते हैं वहाँ पे या पाकिस्तान को बुलाया जाएगा? क्यों बुलाया जाएगा? मैं अफसोस के साथ कहूंगी, अफसोस के साथ कि उस पर ना सिर्फ इंडियन मीडिया ने मजाक बनाया बल्कि जो दीगर गैर मुल्की ज़राए इब्लाग हैं उनमें भी इसको खूब उछाला गया। तो देखिए, वो जलने की तो और बात है, वो ये धुआं सा कहाँ से उठता है। किस तरह से परसीव किया जा रहा है पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री में, पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऐवानों में या फिर थिंक टैंक्स में? इस मुलाकात को कैसा देखा जा रहा है और उसके असरात के ऊपर क्या बात की जा रही है? 1947 में दो मुल्क इकट्ठे हुए, आज अमेरिकन जो हैं वो उनको बुला रहे हैं, हमें नहीं बुला रहे। उसकी वजह एक ही है, बिकॉज ऑफ आवर नॉन सीरियसनेस। दुनिया भर में जगहसाई का बायस बनने वाले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वो जैसे भी हैं सियासतदान हैं, ये रहनुमा नहीं है। मुझे 3 लफ्जों से नफरत है और मैं कई बार इसका इजहार कर चुका हूँ। कायदीन, लीडर, रहनुमा। इंडिया के साथ इस तरह की जो मुलाकातें और कुर्बतें हों तो इससे परेशानी जरूर बढ़े। अमेरिका भी ये समझता है कि इंडिया के बगैर गुजारा नहीं है। जयशंकर का वहाँ पे जाना इट मीन्स कि इंडिया जो है उन क्लोज एंड करीब मुल्कों के अंदर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री नए अमेरिकी प्रशासन के प्रतिनिधियों और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले अन्य अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों से भी बातचीत करेंगे। ट्रंप वेंस के शपथ ग्रहण समारोह में जयशंकर के शामिल होने और उनकी इस यात्रा में भारत अमेरिका के बीच राजनयिक संबंधों को और मजबूत होने की उम्मीद है, क्योंकि आने वाले अमेरिकी प्रशासन का कार्यकाल शुरू हो रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर एक खास बयान भी दिया था, जिसकी काफ़ी चर्चा हुई थी। दरअसल जयशंकर ने कहा था कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद बहुत से देश अमेरिका को लेकर घबराए हुए हैं, लेकिन भारत उन देशों में शामिल नहीं है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत को तो न्योता आया है लेकिन हमें नहीं आया है। तो चले वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं वीडियो को। बड़ी खबर ये है कि अमेरिका ने इंडिया को इनवाइट कर लिया है न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए। डोनाल्ड ट्रंप की कमेटी ने इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को इनवाइट कर लिया है कि वो अमेरिका आएंगे और 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी को अटेंड करेंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये दौड़ लगी हुई थी और लगी हुई है कि किसको बुलाया जाएगा ट्रंप की सेरेमनी में। आपको पता है, इसके लिए कंट्रीज ने अपने अपने जितने वो कॉन्टेक्ट्स यूज कर सकते हैं वो किए हैं। ऐसे ऐसे कंट्रीज के नाम आ रहे हैं और ये किसने बताया है? ये बताया है डोनाल्ड ट्रंप की जो कमेटी है, इस पे जो इनवाइट कर रही है, जिसके सारे इंतजाम जिसके पास है, उन्होंने ये बताया कि कौन कौन सा कंट्री उनको ये कह चुका है कि हमें भी बुलाओ। लेकिन इसी में हमें पता ये चलता है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर अब आएंगे अमेरिका और वो डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी को अटेंड करने लगे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये दोनों कंट्रीज के बीच बायलैटरल टाइज को सीमेंट करने का एक स्टेप है। उन्होंने सबको, पूरी दुनिया के कंट्रीज को नहीं बुलाया, पूरी दुनिया के लीडर्स को नहीं बुला रहे ट्रंप, आप जानते हैं। तो ये एक बड़ा इस वक्त हमें स्टेप नजर आ रहा है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को उन्होंने बुलाया। अच्छा, वैसे अगर इसको ऐसे देखा जाए ना कि क्या वो ना बुलाते, ये कैसे हो सकता था? जो लोग ये कह रहे थे ना कि जी जयशंकर अमेरिका भी आए हुए थे ना, जयशंकर कुछ दिन पहले, तो काफी उनका लंबा दौरा था। सब कहते कि भाई बड़ा लॉन्ग, मैंने आपको उस वक्त कहा था, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि ये वो
क्रूशल टाइम है इस वक्त कि जिस वक्त एक पुराना प्रेसिडेंट जा रहा है, नया प्रेसिडेंट आ रहा है, तो एक ऐसे कस्प पर, एक ऐसे पॉइंट पर वो यहाँ पर आए हुए हैं अमेरिका में, तो कोई बहुत अहम काम होगा। अच्छा, फिर क्या कहा जाने लगा, आपको पता है ना, बहुत सारे मैंने देखे कि पाकिस्तान के एनालिस्ट वो कहने लगे कि जी वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो इसमें शामिल हो सके, उनकी ट्रम्प से मुलाकात हो सके और साथ में जो है वो सेरेमनी में भी शामिल हो। तो देखिए, वो जलने की तो और बात है, वो ये धुआं सा कहाँ से उठता है अगर सिर्फ वही बात है। वरना मुझे एक बात बताएं आप, आपको लगता है कि भारत इस वक्त जिस स्टेटस पर है अपने, उसको ना बुलाया जाता, उसके लिए उनको तगोदो करनी पड़ती, या वो ये कहेंगे बुलाने के लिए? कितने जो ट्रेड रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज के, कितने बड़े बड़े मुआहदे होते हैं। आपको बोइंग का याद है एग्रीमेंट जो हुआ है? तो इंडिया भी ये समझता है कि ये अमेरिका भी ये समझता है कि इंडिया के बगैर गुजारा नहीं है। सवाल ये है कि आप पाकिस्तान भी जा सकते हैं वहां, या पाकिस्तान को बुलाया जाएगा? क्यों बुलाया जाएगा अगर बुलाया जाएगा तो? लेकिन ये भी पता चला है कि सेल्वाडोर जो है उसके प्रेसिडेंट भी जा रहे हैं। फार राइट इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी बड़ी अच्छी गपशप रहती है, मीडिया ऑप्टिक्स बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती हैं। और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी जा रहे हैं, और इसके साथ साथ आई थिंक अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट जो है, जो उनको पहले भी मिल के आए हैं, वो दोबारा जा रहे हैं। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। ठीक है जी। अब ये समझें कि ये एक नई चीज़ की जा रही है। कहा जाता है कि 2009 में जब प्रेसिडेंट बराक ओबामा की इनॉग्रेशन हुई, तो उस वक्त अमेरिकी हुकूमत ने जो एम्बेसडर्स थे डिफरेंट मुल्कों के वहाँ पे, उनको इनवाइट किया था। तो एक जेस्चर दिया था कि जी हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं, या एक चीज़ जो होती है। लेकिन ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। जयशंकर का वहाँ पे जाना, इट मीन्स कि इंडिया जो है उन क्लोज एंड करीब मुल्कों के अंदर है जो अमेरिका के करीब होंगे। ठीक है जी। अगर शी जिनपिंग जा रहा है, देखिए बात तो यही है ना कि 1947 में 2 मुल्क इकट्ठे हुए, आज अमेरिकन जो हैं वो उनको बुला रहे हैं, हमें नहीं बुला रहे। उसकी वजह एक ही है, बिकॉज ऑफ आवर नॉन सीरियसनेस। हम अपने आप को वी आर द बैड एडवोकेट्स ऑफ आवर कंट्री। वी डू नॉट नो कि हमें अपनी गेम कैसे उठानी है। गेम उठाई जाती है, देखिए जो लीडरशिप है ना, हमारी लीडरशिप, ये बोर हो गए हुए हैं रूल कर कर के इस मुल्क के अंदर। मैं सच्ची बात बताऊं, ये बोर हो गए हैं, इनका अब दिल नहीं करता ये करने को जो कर रहे होते हैं। लेकिन ये इतने ताकतवर हैं कि इसको छोड़ना भी नहीं चाहते, छोड़ना भी नहीं, कुछ करना भी नहीं, किसी को देना भी नहीं, कुछ होने भी नहीं देना। ये मजे की चीजें हैं। ठीक है जी। सो ये मैं समझता हूँ कि ये जो एक कस्टम है रहा है कि फॉरेन लीडर्स, अमेरिका किसको क्या समझता है। देखिए, मैन अमेरिकन प्रेसिडेंट इनवाइट समवन, इट इज बीइंग कंसीडर्ड एट दैट के जी बेसिकली दे आर गेटिंग लेजिटिमेसी ले रहे हैं। देखिए, शी जिनपिंग, मैं आपको मजे की बात बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनालिटी है ना, डोनाल्ड ट्रंप ओनली लाइक स्ट्रॉन्ग पीपल, स्ट्रॉन्ग मैन, पावरफुल पीपल, पावरफुल मैन। ही डजंट लाइक द वीक। वो कमजोर को और डराता है।